नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपको वेलकम करता हूं हमारे रियल एस्टेट गुरुकुल चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग जानने क्या वाले हैं कि ओवरऑल इंडिया में जो रिटर्न जो मिला है प्रॉपर्टी मार्केट में, वो कितना मिला है। तो पहले ये जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि आपको प्रॉपर्टी लेनी ही क्यों चाहिए। प्रॉपर्टी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि अपना आपका जो वेल्थ जो रहता है उसको पार करने का एक तरीका है। आप अपनी जितनी भी पैसा जितना भी आप कमा रहे हैं उसको एक जगह पार कर दें और वो धीरे धीरे बढ़ता रहे और सेफ़ रिटर्न आपको मिलता रहे। बहुत जगह नहीं होता है सेफ़ रिटर्न। तो इसको कैसे आप जानें कि कहाँ पे क्या कैसा रिटर्न है और क्या रहा है पास्ट टाइम में। इसके लिए मैं आपको एक तरीका आपको बता दूंगा, वो आप देख लीजिए। अगर वो चीज़ पे अगर वेरीफाई अगर होती है प्रॉपर्टी तो आप ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगा आगे चल के। हम लोग चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया ग्लोबलाइजेशन से पहले गरीब था। ग्लोबलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत इंडिया के आदमियों के पास पैसा आया। उसके बाद प्रॉपर्टी के प्राइसेस जितने अच्छे खासे बढ़े हैं उतना अभी तक नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1994 में आपका फिफ्थ पे कमीशन आया, 2006 में आपका आया सिक्स पे कमीशन और 2015 में आया आपका सेवन्थ पे कमीशन। जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ी हैं उतना कभी नहीं बढ़ी। इन जो 20 सालों में जितनी सैलरीज बढ़ी हैं लोगों की, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ मिली है उनको सैलरीज। अगर मैं आपसे बात करूं 2005 से पहले पहले जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है उनका रिटर्न क्या रहा है, उनका बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न मिला है उन लोगों को। बाकायदे मतलब 30% CAGR से उनका प्रॉपर्टी की ग्रोथ हुई है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के जनता के पास पैसा आया। इसी के कारण उन्होंने प्रॉपर्टी मार्केट में भी इन्वेस्ट किया। लोन लेने आसान हुए। लोन का मतलब लेवरेज यूज़ करना इंडिया वालों के लिए अच्छा खासा बेनिफिट करा प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज़ होने में। अब मैं बात करूं 2015 के बाद क्या हुआ। 2015 के बाद आपको पता होगा 16 में डिमोनेटाइजेशन आ गया। उसके चलते प्रॉपर्टी प्राइसेस पिट गए, कई जगह कम भी हो गए। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का रेशियो रहता था उसके पहले तक बहुत ज़्यादा, उसके उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। मैं नहीं कहता पूरी तरीके से कमी आई है, पर हाँ कमी ज़रूर आई है। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में आ गया आपका जीएसटी। जीएसटी के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई। क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी में, जीएसटी कैसे होना चाहिए आपका। पहले रेडी टू मूव इन में जीएसटी लगेगा कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में लगेगा। ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हुई, जीएसटी में भी मार्केट पिटा रह गया। उसके बाद 2019 के चुनाव में एक स्लो फेज आ गया फिर से रियल इस्टेट का। क्योंकि देखिए जब तक अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में तब तक मार्केट ग्रो नहीं करता है। जब सर्टेन रहेगा मार्केट, कुछ भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तब मार्केट जितना अच्छा ग्रोथ देता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद 2019 के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना आ गया 2020 में। उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस स्टैग्नेट कर गए, रुक गए वहीं पे। आपके रेंटल रुक गया, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी प्राइजेस नहीं बढ़ी। ये जो पूरा 2015 से लेके आपका यहाँ तक का फेज़ था 2022 तक का फेज़, इसमें प्रॉपर्टी के प्राइजेस कुछ नहीं बढ़े। ये आपका सीधे सीधे 7 साल का फेज़ था, उसमें प्रॉपर्टी के प्राइजेस नहीं बढ़े। हाँ, जस्ट कोरोना ख़त्म होने के बाद, सेकेंड वेव ख़त्म होने के बाद जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, आप भी देख के हैरान रह गए होंगे। वो लोग सोच रहे हैं ये इस साल भर में बढ़ गया। नहीं, ये पूरे 7 साल का जितना भी पूरा रुका हुआ था ग्रोथ होना, वो पूरा यहाँ पे मिल गया है। 2023 में 22 में पूरे रिटर्न आपको मिल चुके हैं। तो आते हैं हम लोग कि आपका रिटर्न होना क्या चाहिए। आइडियल रिटर्न की मैं अगर बात करूँ, पिछले अगर मार्केट को अगर देख के अगर चलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रियर व्यू ड्राइविंग करके नहीं होगा। मतलब पिछला पास्ट रिकॉर्ड देख के काम तो चलेगा, पर हाँ उस पर आप एक्स्ट्रापोलेट करके आप इस पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते हैं। आपको फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर अमेरिका की मैं अगर बात करूं, अमेरिका में क्या है, इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहे हैं। उसके बाद जो लोन के भी इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे। एफडी अगर कर रहे हैं तो आपको एफडी में भी इंटरेस्ट रेट डाउन मिलेगा। उसके चलते फाइनेंसिंग जो होगी रियल इस्टेट की वो आसान हो जाएगी। अगर आपको फाइनेंसिंग आसान होगी तो ज़्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट में। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी की प्राइजेस ज़्यादा बढ़ेंगी। ये क्लियर फंडा है। तो मैं आगे चल के अगर बात करूँ, अगले 10 साल में अगर आपको रिटर्न अगर मिल रहा है अराउंड 5 से 6% कैपिटल अप्रिसिएशन आपका हो रहा है, और 3 से 6% आपको अगर रेंटल यील्ड अगर मिल रही है, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी फ्यूचर के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ 3% रेंटल यील्ड की, 3% रेंटल यील्ड, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है,
आपको मिल रहा है टोटल 33 साल, 33 ईयर्स में आपकी प्रॉपर्टी की दाम आपको निकल जाएगी। ठीक है, अगर 3% अगर रिटर्न है, और वहीं अगर 6% आपका अगर रिटर्न अगर हो रहा है तो 16 साल में आपका प्रॉपर्टी का प्राइस रिकवर हो जाएगा। रेंटल जो रहती है, अगर 3% है या 6% है, उससे आप छोड़ दीजिए। रेंट क्या है, अगर 6 साल में अगर आपका रेंट अगर डबल अगर हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको मिल रहा है कम से कम 12% का रिटर्न। और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर रेंटल आपको अगर 10 साल में अगर आपका डबल अगर हो रहा है तो आपको मिल गया 7.2% का रिटर्न। 7.2% रिटर्न मतलब आप समझ रहे हैं, अभी की अगर एफडी रेट की बात करें वो भी बीट कर रहा है, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो आपके जेबा में जाएगा। आप बीट कर दिए एफडी के रिटर्न को रेंटल से, और जो आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है वो आपका प्योर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप के अगर रिटर्न्स वाली अगर आपको प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो 6 से 7% की रेंटल यील्ड वाली भी हैं। अगर आपको अगर वीडियो अगर पसंद अगर आ रहा हो और मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा मेरा नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी हो या तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हो